हे फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी की डे 7 स्टार्ट हो रही है। और आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। सुबह सुबह उठ के मैं जब बाहर देख रही थी, इतनी धूप थी, तो मैं ये सोच रही थी कि जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, डेली ड्यूटी करने जाते हैं, वो लोगों को कितना परेशानी होती होगी। मुझे तो घर पे ही चक्कर आते रहते हैं, पता नहीं बाहर जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं वो लोग कैसे ही काम करते होंगे। ये सोचते सोचते मैंने एक ग्लास पानी पी डाला कि सोचा यही सोच के कि कितनी गर्मी होती है बाहर, पानी पीना चाहिए लोगों को। और फिर और फिर जो मेरे घर पे 2 दिन से पार्टी शार्टी चल रही थी, उसके बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी। मुझे बहुत आलस हो रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ सिंपल सा बनाती हूँ अपने लिए, और मेरी बेटी के लिए भी मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सिंपल सा भिंडी फ्राई वग़ैरह बना लेती हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी तो मैं कुछ भी खा लेती, दाल या ओट्स या फिर ब्रेड वग़ैरह मैं ले लेती थी, या फिर कभी-कभी मैं स्किप भी कर जाती। खीरा, खरबूजा मेरे डेली रूटीन में आता है। तो मैं खरबूजा सुबह-सुबह मैं भिंडी काट के फ्राई करने बैठा दी थी गैस पे। तो मैं खरबूजा खाने लगी थी, मुझे थोड़ा भूख भी लग जाता है सुबह-सुबह, जैसे मैं उठती हूँ ना तो मुझे थोड़ी-सी भूख सी लग जाती। तो सुबह-सुबह कुछ हेल्दी लेना पड़ता है, तो मैं इसीलिए कभी जूस वग़ैरह ले लेती हूँ या फिर खरबूजा वग़ैरह ले लेती हूँ। तब तक मैं उधर अपने ब्रेकफ़ास्ट की भी तैयारी कर रही थी। तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट यहाँ रेडी हो चुका है। मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट लगा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ भिंडी फ्राई, दाल, रोटी, सलाद और दही है, जो कि मैं हमेशा खाती हूँ। दही वग़ैरह मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। फिर मैं नहा धो के यहाँ पे रेडी होने लगी हूँ। सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से क्या हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रही थी। एक के बाद एक कुछ न कुछ मुझे काम ही करना पड़ जा रहा था। मेरा क्या है कि मैं आजकल बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ अपने लिए, बस यही एक स्किन केयर है जो कि नहाने के बाद मैं कर पाती हूँ, थोड़ा-सा सिंपल सा बस, और कुछ भी मैं नहीं कर पा रही हूँ आजकल फ़िलहाल। इसीलिए ये करना कंपल्सरी है, क्योंकि अगर ये भी छोड़ दूँगी तो फिर किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, इसीलिए ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ मैं अभी कर नहीं रही हूँ। मैं क्या पहले मतलब प्रेगनेंसी के पहले क्या था कि मैं अपना स्किन केयर अच्छे से कर रही थी। फेशियल वगैरह भी मैंने एक एक बार तो करवा लेती थी क्या, मैं खुद से करती हूँ, मैं कहीं पार्लर-वार्लर जाके नहीं करवाती। मेरी बेटी है ना, तो मेरे घर पे क्या है कि कोई देखने वाला नहीं है, तो मैं थोड़ा पार्लर वगैरह उतना जा बस एक आईब्रो ही है जो इसके पापा जिस दिन घर पे होते हैं तो मैं करवाने जाती हूँ, वो भी 5-10 मिनट के लिए। बाकी मैं ज़्यादा इधर-उधर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ रहती है और वो कहीं भी जाती है तो बदमाशी करने लगती है, तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। इसलिए फेशियल वगैरह या जो भी है, मैं वैक्सिंग वगैरह भी घर पे ही करती हूँ अपना, खुद से खुद का करती हूँ, ये नहीं है कि किसी को बुला के करती हूँ। अब खुद का क्या है कि आपके पास जब भी टाइम हो, टाइम निकाल के आप किसी भी टाइम कर सकते हो। अगर आप किसी से करवाते हो तो क्या है कि उसके टाइम पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है। पार्लर अगर जाना है, जो लोग पार्लर जाते हैं रेगुलर, वो उन्हें क्या है, उनके उनके पास टाइम होता है, या फिर घर पे कोई है तो चलो ठीक है, बच्चे को देख लिया तो वो पार्लर चले जाते हैं। पर मेरे पास ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे अपना केयर खुद ही करना पड़ता है और अपने बच्चे का भी केयर खुद ही करना पड़ता है। मेरी बेटी को बहुत एक्साइटमेंट रहता है, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो वो आगे-पीछे करते रहती है कि मेरा भी थोड़ा-सा शूट कर लिया जाए, और वो यहाँ पे इसीलिए मतलब रहती है। और स्किन केयर में मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो है मेरे लिप्स पे बाम लगाना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं दिन भर मतलब किसी भी टाइम बाम लगाते ही रहती हूँ। एक दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, एक दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, और कल भी कुछ स्पेशल डे है मेरे यहाँ, तो मैं वो कल बताऊँगी कि क्या कौन-सी स्पेशल डे है। उसके बाद मैं यहाँ जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, फिर मैंने सिंदूर लगाया, बाल-वाल मैंने धो के नहाए थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ सिंदूर लगाने के लिए अपनी माँग को सीधा किया। जब से इतनी गर्मी हो रही है तो मैं क्या करती हूँ कि चारों तरफ जितने भी पर्दे वगैरह हैं, वो कर्टेन मैं हमेशा डाल देती हूँ, क्योंकि वो धूप वगैरह थोड़ा कम में, ऐसे वैसे भी मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ही धूप आती है मेरे रूम में। धूप आना अच्छा है, वो ठंड में ठीक है, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि सबको ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है, तो मैं क्या करती हूँ कि सारा पर्दा गिरा देती हूँ। इसीलिए अगर कुछ करना होता है तो मुझे लाइट चलाना पड़ता है। वैसे मेरे रूम में काफ़ी लाइट्स हैं, मतलब नेचुरल वाली लाइट्स हैं, काफ़ी लाइट्स आते हैं, पर क्या होता है कि पर्दे-वर्दे लगाने के बाद क्या होता है कि लाइट जलाना पड़ता है। काम बहुत होता है, लेकिन मैं आजकल जल्दी-जल्दी करती हूँ, इसीलिए क्या होता है कि मेरे काम जल्दी-जल्दी निपट भी जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ इसको लेके अपनी बेटी। हाय बोलो। बाय। बाय नहीं, हाय बोलो। इधर दिखा कैसे। हाय। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि चलो हाय बोलो, तो ये हाय बोल रही थी। मैं इसे हमेशा सिखाती हूँ कि वीडियो जब भी बनता है तो मैं इसको बोलते रहती हूँ कुछ-कुछ बोलो।
बच्चों को भी मज़ा आता है कुछ भी करो, कुछ भी करने के लिए उन लोगों को क्या होता है कि उन लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ इसको खिलाने के लिए। मैंने सोचा इसे जल्दी-जल्दी खिला देती हूँ, टाइम पे सब कुछ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास करके बच्चों के लिए। ये नहीं कि बच्चे हैं तो आप किसी भी टाइम उसको खिला रहे हो, किसी भी टाइम कुछ भी करवा रहे हो, नहीं। उनके लिए एक रूटीन होती है, एक रूटीन फ़ॉलो। और मैं हमेशा से, मेरी बेटी बिल्कुल छोटी थी, 6 महीने के बाद से ही मैंने उसके साथ हमेशा रूटीन से ही सारा काम उससे करवाया। शाम होने के बाद यहाँ चाय यहाँ रेडी है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बनाया। हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो वो हमेशा मेरे लिए चाय बनाते हैं और मैंने सोचा कि चलो इसको नाश्ता करवा देती हूँ। हस्बैंड बोले कि हम लोग पार्क चलेंगे, पार्क, बाबू को पार्क घुमा देता हूँ मैं। जो पार्क है ये भी मेरे घर के बिल्कुल भी पास है, 5 से 7 मिनट में मैं पार्क पहुँच जाती हूँ। तो किसी भी दिन हस्बैंड के पास छुट्टी होता है या फिर वो जल्दी अगर चले आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि चलो पार्क चलते हैं, वहाँ बच्चे भी थोड़े खेल लेंगे करके हम लोगों ने पार्क चला गया। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो खुल के खेल पाती है। अब छत वगैरह है तो छत पे क्या होता है कि वो उतना खेल नहीं पाती है। वैसे भी मेरे बिल्डिंग में और कोई है नहीं उसको कंपनी देने के लिए, तो वो थोड़ी-सी बोर हो जाती है अकेले, इसीलिए वो ज़्यादा छत-वत पे जाती भी नहीं है। मैं अगर उसको लेके भी जाती हूँ तो वो 1-2 मिनट, 5 मिनट में बोलती है कि चलो नीचे चलते हैं। बच्चों को क्या है कि बच्चे ही पसंद आते हैं। जब वो पार्क जाती है तो मैंने नोटिस किया है कि वो बहुत अच्छे से खेलती है, दौड़ती है, कूदती है। और खेलना-कूदना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हम लोगों को टाइम देना चाहिए बच्चों को कि अगर आपके घर के आस-पास पार्क वगैरह है या बच्चे हैं जहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, तो आप अपने बच्चों को ले जाया करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम ये जो पार्क है ना, ये बहुत अच्छी-सी पार्क है। ये वसंत कुंज में है, मैं महरौली में रहती हूँ और ये पार्क जो है ये वसंत कुंज में है। बहुत अच्छा एरिया है वो, वहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ, ग्रीनरी है तो बहुत अच्छा लगता है। ये अंकल एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, ये अंकल भी हम लोग जब भी जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं, हमसे बात होती है इनकी। ये गवर्नमेंट जॉब में है। तो और ये है नहीं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं एक्चुअली। ये एक दिन हम लोगों को बता रहे थे कि क्या है। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद काफ़ी शाम हो गई थी, रात-रात सी हो रही थी। तो मैंने बोला कि चलो गन्ने का जूस, वो गेट के पास, पार्क के गेट के पास ही गन्ने का जूस लगता है, तो मैंने बोला चलो पीती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बताया भी है काफ़ी सारे वीडियो में कि मुझे लिक्विड बहुत ज़्यादा आजकल अच्छा लगने लगा है और गन्ने का जूस गर्मी में कौन नहीं पीना चाहेगा। और ये बिल्कुल भी फ्रेश बना के देता है, पुदीना वगैरह डाल के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ तो वहाँ गन्ने का जूस मैं ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे तो मेरी बेटी पहले दिन नहीं पी थी, पर आज काफ़ी मतलब हाथ आधा ग्लास जैसा तो वो ख़त्म कर ही चुकी थी। उसके बाद फिर इसके पापा को भी मैंने बोला कि आप भी पी लो, वैसे तो आप पीते नहीं हो। वो उनको क्या है कि उनको कुछ भी बोलो तो वो ना करते रहते हैं, पर वो आज पी रहे हैं, बोले कि ठीक है चलो पी ले। वो क्या बोलते हैं कि मीठा पीने के, खाने-पीने के बाद मुझे चक्कर सा आता है, ये कुछ नया ही सुनने को मिलता है। फिर हम लोगों ने ठंडी-ठंडी सी जूस पी, काफ़ी देर वहाँ पे खड़े थे हम लोगों ने, बहुत सारा मज़ा किया। उसके बाद प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। उसके बाद घर आके फिर डिनर की तैयारी मैंने की। डिनर में यहाँ रोटी, दाल, सलाद और कुछ फ्राई बनाई थी मैंने। फिर हस्बैंड बोले दही। फिर हम लोग ने आज का दिन कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू।